टू माय चैनल UI बाय जन्नत। आज की वीडियो का टॉपिक है एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ऐसा CDF फंक्शन है जो जिससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ऑब्जर्व्ड डेटा की, ऑब्जर्व्ड स्कोर की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्व्ड स्कोर्स। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली फार्मूलाज यूज़ करते हैं, लॉजिकल जो भी मेथड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सैम्पल डेटा के ऊपर। वो अज्यूम्ड भी होता है और कभी कभी ऑब्जर्व्ड भी होता है, लेकिन एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व्ड डेटा के ऊपर लगती है। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी CDF फंक्शन होता है, CDF फंक्शन ऑफ x होता है। देखो कहीं भी अगर कैपिटल F ऑफ x लिखा हुआ होगा ना, इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन का CDF का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। CDF फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फॉर्मूला ये रहा 1 - e - लैम्डा की पावर x, और अगर x कैलकुलेट करना है तो ये होगा। CDF जब हम निकालते हैं एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक उसका छोटा सा रूल होता है। पहला रूल ये होता है, हमारे पास एक सैम्पल डेटा, मतलब सैम्पल दिया हुआ होता है, ऑब्जर्व डेटा की कलेक्शन दी हुई होती है, सेट होता है। xn जो होता है साइज़ होता है डेटा का, x1 xn ये हमारे पास होता है हमारा डेटा। अब हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला सेज दैट 1/n समेशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स जो आ रहे हैं। अब ये समेशन 1/n ये समझ आ गया ये क्या है। बेसिकली हमारे पास ये कंडीशन होती है एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, xi है जो मैं निकाल रही हूँ और ये कंडीशन है x की। मतलब अगर मैंने दिया है कि मेरी उन सब वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 6 से कम है, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के उन सबको सम करके डिवाइड करा देंगे टोटल से। अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं, सिंपल एग्जांपल, एक डेटा सेट है 4 वेरिएबल्स का, ठीक है, x4 तक का ये हमारे पास है। अब इन्होंने कहा है कि एट पॉइंट x4, तो हमारे पास यहाँ जो कंडीशन लगी हुई है, दैट कंडीशन सिंपली सेज xi शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4। कितने वेरिएबल्स हैं लेस देन इक्वल्स टू 4? 1 2 3, 1/4 इन सब का सम करेंगे 1 1 0 1, दैट इज़ 3/4। ये हमारे पास एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है इस कंडीशन पे। इसके बाद हम एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है अपने सिंपल जो एक चीज़ निकाल सकते हैं वो होते हैं रैंडम वेरिएंस। रैंडम वेरिएंस, ठीक है। रैंडम वेरिएंस अब कैसे निकालते हैं, ये इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस एग्जाम्पल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है, ये 5 ऑब्जर्व डेटा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, और हमें बेसिकली इन 5 के लिए 5 रैंडम वेरिएंट्स निकालने हैं। एक इनिशियल सीड दिया हुआ होगा जो कि r के बराबर होता है। हम सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। अब एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है लिमिट्स बनानी होती हैं, तो लिमिट्स बनाने के लिए लिमिट्स में जो लोअर बाउंड्री होती है वो इंक्लूडेड होती है, लाइक लेस देन इक्वल्स टू, और जो अपर बाउंड्री होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती, सिर्फ लेस देन होती है। ये हमारे इंटरवल्स बनते हैं। तो बेसिकली क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इनिशियल सीड हो गया। सबसे पहले तो हम निकालेंगे स्लोप, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का निकलेगा स्लोप रैंडम वेरिएंस के लिए। अब ये 2 फार्मूलाज, ये है हमारे स्लोप का फार्मूला जो हम टेबल में निकालेंगे, ठीक है। xi इज़ दी लोअर अपर बाउंड्री, xi - 1 इज़ दी लोअर बाउंड्री। ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है, और ये 1/n सैम्पल साइज़ को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है जो कि रैंडम वेरिएंट्स को अलाउ करता है। इसका मैं आपको यूज़ बाद में बताती हूँ। सबसे पहले तो हम बनाएंगे अपना टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, इंटरवल्स लिखे हैं। सबसे पहले हमने लिखे इंटरवल्स, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया इसका CDF प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताई गई थी कि नॉर्मल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल। हमने नॉर्मल CDF का फंक्शन निकाला है 1/n करके। ओके, तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये था कि हमने लिखे इंटरवल्स कैसे लिखने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा अरेंज कर चुके हैं। डेटा अरेंज करने के बाद लोअर बाउंड्री जो होगी दैट इज़ xi - 1, वो हमारे पास होगी 0 से स्टार्ट, और जो अपर बाउंड्री होगी वो इंक्लूडेड होगी, ठीक है। लोअर बाउंड्री इज़ नॉट इंक्लूडेड, अपर बाउंड्री इज़ इंक्लूडेड, ठीक है। और वो इस तरीके से हम सारी बाउंड्रीज़ बना देंगे। उसके बाद क्या होगा,
हमने निकालना है CDF का फंक्शन, दैट इज़ सिंपल 1/n। अगर यहाँ पर मेंशन्ड होगा कि CDF का फंक्शन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है तो ये आएगा, लेकिन एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। यहाँ पर हम सिंपल 1/n करके CDF का फंक्शन निकालेंगे। दिस इज़ 0.2। CP कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, इससे क्या होता है, सिंपल यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइंड होगा I/n करके, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर कभी याद ना हो कि CP कैसे निकालना है, सिंपली जो CDF लिखा है CDF लिख दो, और मतलब फर्स्ट CDF तो वह फर्स्ट CP हो जाएगी। उसके बाद CP को नेक्स्ट CDF में ऐड करके लिख दो, 0.2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और एट दी एंड हमारे पास कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के स्लोप के फंक्शन से स्लोप निकाल लेंगे, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री डिवाइड बाय 1/n, स्लोप आ गया। मेन काम आता है अब रैंडम वेरिएंट्स जनरेट करने का, जो कि है हमारे पास, हम सीड्स निकालेंगे। इनिशियल सीड गिवन है, अगर गिवन ना हो तो नाम पता चल गया रैंडम नंबर, तो रैंडम सीड उठाएंगे जो कि इन वैल्यूज़ में से कहीं लाई कर रही होगी। यहाँ है 0.71, तो 0.71 यहाँ पर 6 और 8 के दरमियान लाई करती है। तो जिन दो बाउंड्स के दरमियान हमारा सीड लाई करेगा उसमें से अपर बाउंड को सिलेक्ट करेंगे। अपर बाउंड का मतलब है x4 एंड दिस इज़ A4, ये A4 होगा, स्लोप 4। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 0.7 लाइज बिटवीन दिस और A4, जो AI होगा फार्मूला में वो A4 होगा। यहाँ मैंने फार्मूला दिखाया था, दिस वन, ये फार्मूला यही कहता है xi-1, अगर मेरा जो A(i) है, स्लोप है, अपर बाउंड्री 4i है, तो xi-1 क्या हो जाएगा, x4-1 x3। r इनिशियल सीड गिवन है और i कितना था, 4 है, तो 4 - 1 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, सिंपल ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास पहला हमारी सीड वैल्यू रैंडम नंबर आ गया। दूसरा हमने रैंडमली सिलेक्ट करना है जो कि हमारे CP में लाए करता हो। CP की रेंज के अंदर लाए करने वाला कोई भी हम रैंडम सीड उठाएंगे और उस सीड के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते रहेंगे, और इस तरीके से 5 रैंडम वैल्यूज़ आएंगे। जैसे मेरी इनिशियल सीड 0.56 था, तो उसको जब मैंने पुट किया A3 में लाई कर रहा था, 3 - 1 2, x2। अब x2 क्या है, यहाँ बाउंड्री में x2 इज़ दिस 1.24 बिकॉज दिस बाउंड्री इज़ इंक्लूडेड, राइट। 1.24 था, हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद सिंपली हमने आउटपुट दे देना है 5। इस तरीके से हमारे पास रैंडम वेरिएंट्स, रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। अब जब रैंडम नंबर जनरेट हो गए हैं तो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट स्टेप होता है इसका ग्राफ। सिंपली ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ ऐसे बनाना है कि इनिशियल सीड आपके y एक्सेस पे होगा और जो आपके रैंडम नंबर्स आए हैं वो x एक्सेस पे होंगे, और x y के अगेंस्ट प्लॉट बना देना। एक और सिंपल सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। एक्सपोनेंशियली एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन यूज़ करना है, f0x CDF का फंक्शन। यहाँ पर हम सारा एम्पिरिकल का काम जो है वो लिमिट्स में काम करते हैं। तो जब हमें स्लोप या सीड का क्वेश्चन गिवन होगा तब हमारी अपर बाउंड्री इंक्लूडेड होगी। जब स्लोप या सीड या कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उन्होंने कहा है कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो हमारी लोअर बाउंड्री इंक्लूडेड होगी, अपर बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें से फंक्शन कैलकुलेट कर दें। फंक्शन कैलकुलेट करने का सबसे पहला रूल यहाँ पर डिफाइंड है। रूल क्या कहता है कि जब आप कैलकुलेट कर लो ना, इट शुड बी इक्वल टू 1। इफ़ xi इज़ लेस देन x, तो उसका जो टोटल सम है वो 1 के बराबर आना चाहिए, वरना 0 आना चाहिए। अगर आ गया तो एम्पिरिकल फंक्शन सही है, वरना गलत है। यहाँ एम्पिरिकल फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली बाउंड्री हमारी लेस देन 0 होगी, 0 है। फिर लेस देन 1, लेस देन 1 कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं, सॉरी लेस देन 1 भी हमारे पास एक ही नंबर है क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो लेस देन 1 1 है, तो 1/8। लेस देन 2 2 नंबर्स हैं, 2/8। अब इसके 2 हैं, सिंपल 2 तरीके हैं कि मुझे 4 से कम चाहिए। 4 से कम यहाँ पर असूलन 4 नंबर हैं, तो 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिंपली या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर ऐसे कर लें, 4 से कम कैसे होगा, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी 2/8 और
ये 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम, तो 2/8, 2/8 प्लस 2/8 ये प्रीवियस प्रोबेबिलिटी है और ये नंबर ऑफ टाइम 2 हैज़ अकर्ड इन द लिस्ट। नाउ 4/8 शुड 4/8 हमारे पास आ गया। अब लेस देन 6 चाहिए। लेस देन 6 हमारे पास 6 नहीं आएगा क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है अपर बाउंड्री। लेस देन 6 हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं तो 5/8। फिर लेस देन 7 कितने हो जाते हैं? 5/8 पुराना 2 दफ़ा ये आया है तो 7/8 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 कितना है? एक ही है तो 7/8 और 8/8 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एट दी एंड हमारे पास एम्पिरिकल फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। इसका ग्राफ भी सिंपल बनेगा। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी जो हमने निकाली और यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आएंगे। 0 से 1/8 था, अपर बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं थी, इसलिए ग्राफ में यहाँ पर ओपन एंड सर्कल ओपन रहेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।